बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 का विज्ञान, और इसका हम दूसरा पार्ट इकाई 2, देखिए ये ना मानव निर्मित वस्तुएं, इसकी अभ्यास को हम हल करेंगे। मानव निर्मित वस्तुएं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहले सही विकल्प दिए हुए हैं, आपको सही विकल्प के आगे टिक करना है। तो थर्माकोल का दूसरा नाम है, जल्दी जल्दी से करते जाइए, स्टायरोन। अगला प्रश्न, पौधों का मुख्य पोषक तत्व है, उत्तर है नाइट्रोजन। स ऑप्शन सही है। फेरिक ऑक्साइड मिलाने से कांच निर्मित होता है, तो इसका उत्तर है ब, हल्का नीला। खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर है द, साधारण या मृदु कांच। चलिए अब सही या गलत जो है उन्हें टिक करते हैं। फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है, तो ये सही है। रेयॉन एक प्राकृतिक रेशा है, गलत है ये, रेयॉन एक कृत्रिम रेशा है। सीमेंट, साबुन, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं, हाँ इनको मानव ने बनाया है, तो ये सही है। एंटीबायोटिक दवाई का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, नहीं, एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में नहीं किया जाता। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपको रिक्त स्थान दिए हुए हैं। मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के डैश बनाने में किया जाता है, तो उत्तर है बर्तन बनाने में किया जाता है। सूत, रेशम, ऊन डैश रेशे हैं, तो ये सभी प्राकृतिक रेशे हैं। धूप के चश्मे सूर्य की डैश किरणों से आंखों को बचाते हैं, तो ये पराबैंगनी किरणों से आंखों को बचाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड वनस्पति तेल की क्रिया से साबुन प्राप्त किया जाता है। डैश रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं, तो संश्लेषित रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आपको जो ये सहायक शब्द दिए हुए हैं ये आपको किताब में दिए हुए हैं, लेकिन आपको ये एग्ज़ाम में नहीं मिलेंगे, तो इसलिए फिलअप जो रिक्त स्थान है इनको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। अब आपसे देखिए प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं, संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव एवं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से आप क्या समझते हैं। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर देखिए, पहले आप हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक वस्तुएं। प्रकृति से हमें अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। प्रदत्त मतलब जो प्रदान की गई है प्रकृति के द्वारा, जैसे पहाड़, नदियाँ, समुद्र, झीलें, मिट्टी, वायु आदि। ठीक है। अब मानव निर्मित वस्तुएं, जो वस्तुएं मनुष्य द्वारा निर्मित की जाती हैं उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं, जैसे वस्त्र, कृषि यंत्र, मकान, साबुन, सीमेंट आदि। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, किन्हीं 4 प्रकार के कांच का नाम लिखिए। तो उत्तर ये है, देखिए 4 प्रकार के कांच निम्न प्रकार के, साधारण कांच या मृदु कांच, नंबर 1, नंबर 2 कठोर कांच, नंबर 3 फ्लिंट कांच, नंबर 4 फोटोक्रोमिक कांच। ठीक है। तो अब प्रश्न गए, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, एक्रेलिक, बैकलाइट के एक एक उपयोग लिखिए। तो अगर मैंने एक्स्ट्रा लिखवा दिए हो ना बच्चों उपयोग, तो आप उनको कट करके बस एक एक ही कर लीजिए। ठीक है। पॉलीथीन का उपयोग थैली बनाने में, आप सभी को पता है, ये हो गया पॉलीथीन का। ठीक है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉनस्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में, मतलब आपने देखा है ना कि वो जो नॉनस्टिक तवे होते हैं, बर्तन होते हैं, उन पर खाना नहीं चिपकता, तो वो टेफ्लॉन की वजह से होता है। ये है टेफ्लॉन का। अब एक्रेलिक का उपयोग कार एवं ट्रकों की खिड़कियों में। ठीक है, ये एक्रेलिक का उपयोग हो गया, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, एक्रेलिक। अब बैकलाइट। ठीक है, बैकलाइट है। बैकलाइट का उपयोग कार एवं ट्रकों की खिड़कियों में होता है। बैकलाइट का उपयोग बिजली के प्लग, स्विच, कंघी, पेन, हत्थे बनाने में किया जाता है। तो जो भी आपको इजी लगे, जितना लगे आप उसको कर लीजिए, वैसे एक एक पॉइंट इनका बहुत है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। तो देखिए, साबुन और अपमार्जक में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ हमने साबुन लिखा है और दूसरी तरफ अपमार्जक, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। ठीक है प्यारे बच्चों। तो पहला है साबुन का गुण देखिए, यह वनस्पति तेल और सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। और जबकि अपमार्जक कैसे बनता है, अपमार्जक पेट्रोलियम या तथा हाइड्रोकार्बन से बनता है। ठीक है। अब देखिए इनकी क्रिया के बारे में देखते हैं।
कठोर जल के साथ साबुन एक सख्त पदार्थ बनाता है। इस प्रकार न तो झाग बनते हैं न ही सफाई होती है। तो कठोर जल में ना तो साबुन साफ कर पाता है और ना ही कपड़े को या चीज़ों को साफ कर पाता है। लेकिन अपमार्जक का गुण देखिए, ये कठोर जल के साथ भी आसानी से झाग बनाते हैं। इस प्रकार कपड़े सुगमता से साफ हो जाते हैं। तो ये अंतर है अपमार्जक और साबुन में। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मृत्तिका क्या है? देखिए, मृत्तिका क्या है? उच्च ताप पर पके हुए बर्तन अर्थात पकी हुई मिट्टी को ही मृत्तिका कहते हैं। अब इस अगला प्रश्न देखते हैं। संश्लेषित रेशे क्या हैं? देखिए, मानव निर्मित रेशे जैसे रेयॉन, नायलॉन, टेरिलीन, डेक्रॉन, टेरिन आदि प्राकृतिक रेशों के स्थान पर प्रयोग होते हैं। तो ये जितने भी रेशों के नाम हमने लिखे आपने सुने होंगे, और ये प्राकृतिक रेशों की जगह पर हम इन रेशों का प्रयोग करते हैं और इन्हें ही संश्लेषित रेशे कहते हैं। इनका उपयोग प्राकृतिक रेशों जैसे ऊन, रेशम के स्थान पर होता है। ठीक है, संश्लेषित रेशे प्रायः ऊन तथा रेशम की भांति ही दिखने वाले बनाए जाते हैं। तो देखिए, प्रश्न 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं अगला। तो प्रश्न 5 में क्या करना है? आपको सही मिलान करना है। ठीक है, अब देखिए स्तंभ क और स्तंभ ख में क्या सही मिलान है। मानव अथवा मशीनों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं मानव निर्मित वस्तुएं। ठीक है, मकान बनाने में क्या होता है? मकान बनाने में ईंट, सीमेंट, सरिया आदि का उपयोग किया जाता है। सीमेंट के नए प्लास्टर पर क्या करते हैं? हम पानी छिड़कते हैं। पानी छिड़कने की आवश्यकता होती है। रेयॉन रेशे को कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। देखिए, बहुत इजी है, ये हमने हल कर लिए हैं। अब चलिए आगे करते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में आपको 4 प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, भूमि में पोषक तत्व की पूर्ति के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं? तो बच्चों ध्यान से देखिए। देखिए, भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला उपाय, भूमि को जोतकर कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, जिससे पोषक तत्वों की पूर्ति पर्यावरण से स्वतः ही होती रहे। ठीक है, या तो भूमि को जोतकर कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए, उससे पर्यावरण से अपने आप ही पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। नंबर 2, फसल चक्र के नियमों का पालन किया जाए। ठीक है। नंबर 3, भूमि में पोषक तत्व की तत्काल पूर्ति के लिए विभिन्न रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाए। तो इन उपायों से हम भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 6 देखिए, धूप में बाहर निकलने पर हम धूप के चश्मे का प्रयोग क्यों करते हैं? तो उत्तर बहुत आसान है, हम धूप के चश्मे का प्रयोग आँखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए करते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, अगला प्रश्न है, संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी क्यों सूख जाते हैं? देखिए, संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र हल्के होते हैं, इनमें सिकुड़न नहीं होती, इसलिए ये जल्दी सूख जाते हैं। अब बच्चों आखिरी प्रश्न देखिए इस पाठ का, जैव निम्नीकरण एवं जैव अनिम्नीकरण में क्या अंतर है? तो सबसे पहले तो ये देखिए, निम्नीकरण का मतलब होता है छोटा करके ख़त्म कर देना। ठीक है, तो जैव निम्नीकरण क्या होता है? पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैसे कागज, सूती, जैव निम्नीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे कागज, सूती कपड़ा, ऊनी वस्त्र। ठीक है, ये होते हैं जैव निम्नीकरण। अब जैव अनिम्नीकरण, निम्नीकरण हो गया छोटा होके ख़त्म हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, अनिम्नीकरण ख़त्म नहीं होना। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है, जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। और जैसे प्लास्टिक, थैलियाँ, टिन आदि। तो बच्चों ये हमारा पार्ट 2 पूरा हुआ। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।